रहा है सारा। और हमारे इस्लामी ममालिक जो है ना वो खाली बयानात के हद तक, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं, करना कराना इन्होंने कुछ नहीं है, क्योंकि इनका गठजोड़ है इसराइल के साथ। इन्होंने इसराइल को एक्सेप्ट कर चुके हैं, इन्होंने अपना बिजनेस करना है, धंधा करना है, कारोबार करना है, इनका इस्लाम से मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन मुझे तकलीफ हुई इस बात पे हिंदुस्तान पे, जब उन्होंने मैच विन किया पाकिस्तान से, तो उन्होंने वो इसराइल को मतलब जो है ना वो गिफ्ट किया कि आज की जीत जो है ना आपको गिफ्ट कर रही है। अभी शर्म करो, मतलब इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे मर रहे हैं, मतलब शहीद किए जा रहे हैं, टुकड़े हो रहे हैं, भाई तुम लोगों को एहसास तक नहीं आ रहा कि तुम मतलब उसको सेलिब्रेट करके दे रहे हो। उनको शर्म आनी चाहिए। फिर मैं बात करूंगा, हम लोग मुसलमान हैं, हमें तकलीफ होती है। ये कहते हैं कि भी मैं नेगेटिव बातें करता हूँ, मैं बुरा बोलता हूँ, तो भाई आप कहाँ पे मतलब अच्छे खड़े हुए नजर आ रहे हैं हमें। आप मुसलमानों के साथ मतलब तकलीफ से बात करते हैं, जब मुसलमानों के खिलाफ मतलब आप बात करेंगे तो भाई तकलीफ होगी हमें। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, मतलब अभी जो फिलहाल हमारी हुकूमत स्टेबल नहीं कर पा रही। काश ये इस वक्त मतलब हमारा हुक्मरान एक आवाज लबैक करे, जहाद का ऐलान करे, हम मतलब अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मुसलमान तो इंडिया में पाकिस्तान से भी ज्यादा हैं, और जिस क्रिकेट टीम की आपने बात की, उस क्रिकेट टीम के अंदर इस वक्त 3 लोग ऐसे मौजूद हैं जो मुसलमान, वो इस वक्त जान छुड़ा रहे हैं फ़लस्तीन से। वो इस वजह से कि उनको जंग ना करनी पड़े, उनको इसराइल के साथ जो है ना कट-जोड़ करना पड़े, जो कि उनका कट-जोड़ है। और बिन सलमान का तो बहुत ज़्यादा कट-जोड़ है, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट करना था अभी इसराइल को, एक्सेप्ट तो कर चुके हैं लेकिन ऐलान करना था एक किस्म से। तो वो गोंगलू से मिट्टी झाड़ने वाली बात है। इनको तारीख़ परखनी चाहिए। तारीख़ क्या कहती है कि आज से 2007 से इसराइल ने 7-6 से इसराइल ने गज़ा का पूरा मुहासरा किया हुआ है, और वो कैद में है, और 2007 से मुसलसल उन पर वो बमबारी भी कर रहे हैं, ज़्यादतियाँ भी कर रहे हैं। मतलब किसी भी जगह पे मुस्लिम कंट्री को ये एहसास नहीं हो पा रहा कि हम मतलब जहाद के लिए खड़े हों और पूरी दुनिया पे आवाज़ बुलंद कर सकें। देखिए हमारे पास इतना इख्तियार तो है, अल्लाह ने हमें ज़ुबान दी हुई है, हम इतना तो कह सकते हैं कि यार खुदारा मतलब जो ताकत रखते हैं वो तो कुछ मतलब करें इनके लिए। व्यूवर्स, आई मैं विश्वनाथ और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद पाकिस्तानी अवाम से जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे, सवाल ये होगा कि सऊदी प्रिंस की एक वीडियो बहुत ही वायरल हुई है। उन्होंने ये बयान दिया है कि हमास ने गलती की है पहले इसराइल पे अटैक करके, क्योंकि पहले वो तमाम जो ममालिक थे वो इसराइल को सपोर्ट नहीं कर रहे थे बल्कि फ़लस्तीन का साथ दे रहे थे। मगर हमास की पहल करने के बाद से फ़लस्तीन का साथ छोड़ के वो सब इसराइल के साथ मिल गए हैं, जिसमें उन्होंने मिसाल दी हिंदुस्तान की कि बरे सगीर ने जब आज़ादी हासिल की थी ब्रिटिश रूल से, तब उन्होंने बहुत ही अमन के साथ सेपरेशन की थी, और इसी तरह का कोई फार्मूला अप्लाई करना चाहिए था इसराइल और फ़लस्तीन को, ताकि जंग ना छिड़ती। और हमास की पहल ने सब चीज़ों को बर्बाद कर दिया। खैर, ये है आज का टॉपिक। इसके बारे में जानते हैं पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है और इसके बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, ये मैं बताऊंगी वीडियो के एंड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मूसा खान। मूसा खान सर, आज का मेरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट और इस पे बात करना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि आपको पता है कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो जंग छिड़ी हुई है, पूरी दुनिया इस बात को डिस्कस कर रही है और बहुत सारी टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं। ऐसे में सऊदीया के प्रिंस ने एक स्टेटमेंट सामने रखी है कि हमास को इंडिया से कुछ सीखना चाहिए। जिस तरह उन्होंने ब्रिटिश से छुटकारा पाने के लिए, आज़ादी लेने के लिए एक पीसफुल रास्ता चुना था, इसी तरह हमास को पहले अटैक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसराइल ने जो भी किया फिर अपने दिफा में किया, और आज पूरी दुनिया इसी वजह से इसराइल को छोड़ के फ़लस्तीन को छोड़ के और इसराइल का साथ दे रही है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? असल में मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि असल में अरब जो है वो इस वक्त जान छुड़ा रहे हैं फ़लस्तीन से। वो इस वजह से कि उनको जंग ना करनी पड़े, उनको इसराइल के साथ जो है ना कट-जोड़ करना पड़े, जो कि उनका कट-जोड़ है। और बिन सलमान का तो बहुत ज़्यादा कट-जोड़ है, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट करना था अभी इसराइल को, एक्सेप्ट तो कर चुके हैं लेकिन ऐलान करना था एक किस्म से। तो वो गोंगलू से मिट्टी झाड़ने वाली बात है। इनको तारीख़ परखनी चाहिए। तारीख़ क्या कहती है कि आज से 2007 से इसराइल ने 7-6 से इसराइल ने गज़ा का पूरा मुहासरा किया हुआ है, और वो कैद में है, और 2007 से मुसलसल उन पर वो बमबारी भी कर रहे हैं, ज़्यादतियाँ भी कर रहे हैं, उनको मार भी रहे हैं, गाहे बगाहे झड़पें हो रही है। एक तो ये चीज़ है। तो अगर वो उन्होंने पहल कर दी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी आज़ादी के लिए हर कोई जंग लड़ता है और लड़ना चाहिए। गयूर मुसलमानों को, गयूर कौम को अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़नी चाहिए। लेकिन अगर आप बिहाइंड
100 साल पीछे चले जाते हैं तो तारीख के पन्नों में आप देखें तो इसराइल यहाँ नहीं था, ये फ़लस्तीन है, ये फ़लस्तीन की सरजमीन है जिस पर गाजिब होकर इसराइल ने कब्ज़ा किया है। तो बिन सलमान का जो स्टेटमेंट्स है वो तो यहीं पर बढ़ जाता है कि भाई आप ये बात कैसे कह सकते हैं, जो इसराइल तो खुद एक गाजिब है जो दूसरे के घर में घुसकर उस पर कब्ज़ा किया और धीरे धीरे 1948 से आप 1920 से आप देखें 1923 से जो मतलब वो करारदाद 1823 की बात है, वहाँ से वो करारदाद ये इसराइल को यहाँ लाया गया था, बसाया गया था और आहिस्ता आहिस्ता 1948 में जो है ना ये कबूल हुआ, यानी इसराइल को जो है ना वो एक्सेप्ट किया गया, बनाया गया, ऐलान किया गया। तो मेरा ख्याल है ये इनको नहीं देनी चाहिए इस तरह की स्ट्राइट, ये अपने आप को छुड़ाने की वाली बात है, अपने आप को ना अपने दामन को बचाने वाली बात है कि हम जंग में ना जो है, बेशर्मी की बात है, हट दर्मी की बात है। शर्म आनी चाहिए इस वक्त मुसलमान मुल्कों को कि एक छोटा सा इसराइल जो है ना वो इतने बड़े अरब ममालिक पर इतने लोगों के ऊपर वो चढ़ दौड़ा है और जुल्म कर रहा है सारा, और हमारे इस्लामी ममालिक जो है ना वो खाली बयानात के हद तक हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं, करना कराना इन्होंने कुछ नहीं है क्योंकि इनका गठजोड़ है इसराइल के साथ, इन्होंने इसराइल को एक्सेप्ट कर चुके हैं, इन्होंने अपना बिजनेस करना है, धंधा करना है, कारोबार करना है, इनका इस्लाम से मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको नहीं लगता हमास की जानिब से की जाने वाली पहल आज गाजा को भुगतनी पड़ रही है? किस तरह वहाँ बच्चे जो है ना यतीम हो रहे हैं, माजूर हो रहे हैं, किस तरह वहाँ बड़े बुजुर्गों की, छोटों की, मतलब पैदा होने से लेके और बुजुर्गी तक तमाम लोग जानों से हाथ धो रहे हैं। कोई इंसान किसी भी कौम, मुल्क या कल्चर से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, हर इंसान का दिल दहल जाता है वो सब देखकर और सुनकर। देखें इस स्ट्रेटजीज को तो वो खुद बेहतर समझ सकते हैं कि हमास ने क्यों इस तरह किया है। कोई वजह होगी ना, कोई बुनियादी वजह होगी। आपको मैं कह रहा हूँ कि वो कितने अरसे से वो तो सिसक रहे हैं, उनके मर रहे हैं, बच्चे भी मर रहे हैं, बूढ़े भी मर रहे हैं, सारे भी मर रहे हैं। लेकिन एक वो जो टिप्पू सुल्तान ने कहा कि गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है, तो एक ना एक दिन तो ये होना था। और ये एक प्री प्लानिंग है, हो सकता है ये प्री प्लानिंग हो इनका, मतलब यहूदियों का प्री प्लान हो कि जब उन्होंने हमला किया तो उनका डूम ऑफ रॉक कहाँ गया, जो सारा सिस्टम गया और लोगों को मरवा दिया। ये इनका एक एजेंडा है, यहूद और नसारा का एजेंडा है कि मुसलमानों को किसी तरीके से इनको काबू किया जाए, पहले इनसे जो है ना हमले करवाए जाएं, फिर उसके बाद जो है ना इन पर चढ़ दौड़े, जिस तरह इराक में हुआ, सीरिया में हुआ, सबके सामने। कहाँ इराक से बम दरामद हुए, कहाँ इराक से चीज़ें असला बरामद हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इराक तबाह बर्बाद हो गया, किस वजह से? कि मुसलमानों के इत्तेफाक नहीं था आपस में। इसमें सऊदीया के प्रिंस ने जो स्टेटमेंट कायम की कि इंडिया से सीखना चाहिए, जिस तरह उन्होंने ब्रिटिश रूल को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया या उनके अंडर थे, और फिर किस तरह से पीसफुल जो है ना, पीसफुली उन्होंने सेपरेशन कर ली, उनसे कुछ सीखना चाहिए था हमास को। मैं पहले कह चुका हूँ कि बिन सलमान को चाहिए था कि इसराइल को कुछ कहता, क्योंकि वह गाजिब हुकूमत है, उसने पहले कब्जा किया हुआ है। जिस बंदे ने किसी के घर पे कब्जा किया हुआ है वो किस तरीके से उससे कहे कि भाई उनसे सीखना चाहिए, अपना घर आज़ाद करना चाहिए? उसके घर पे तो आपने कब्जा किया हुआ है, इसराइल ने कब्जा किया हुआ है, ठीक है कि नहीं? आप तारीख में मैंने बताया ना कि पीछे जाके देखिए इसराइल कहाँ था, इसराइल को तो बसाया गया, बनवाया गया, जबरदस्ती बनाया गया। तो क्यों वो इस तरह के वो बयानबाजी इसलिए दे रहे हैं कि वो अपना दामन छुड़ा रहे हैं कि हमें जंग में न जाना पड़े, हमें इसराइल के खिलाफ जंग न चढ़नी पड़े, क्योंकि एज अ मुस्लिम कंट्री अरब को लोग देखते हैं, सऊदीया एक हमारा जो है ना एक काबा है, इमाम है, उसको लोग देखते हैं कि ये क्या करेंगे। लेकिन सब बेईमान है, सब चोर है, सब जो है ना इस वक्त कोई इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, अपना एक कारोबार है, इनका एक बिजनेस है, वो कर रहे हैं इसराइल के साथ। वो बेसिक ये बयान देने की वजह यही है कि वो नहीं चाहते कि वो जंग में जाएं, वो इसराइल के खिलाफ कोई मतलब अपने आप को इस्तेमाल कर, वो अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। बेसिक वजह यही है, वरना इस बयान की कोई बुनियाद नहीं। ये बयान तो उन्होंने ऐसे ही दे दिया जैसे मतलब आप किसी पे वैसे इल्ज़ाम लगा दे, किसी ने किसी को मारा और अगले ने कहा कि जी आपने, अगर उसने आपको मारा तो आप दूसरा गाल भी आगे कर देते, आपको दूसरा थप्पड़ भी मार देते। ये वजह है, ठीक है ना? अपने आप को छुड़ाना है, अपने आप को भागना है। ये पिछले पैर भाग रहे हैं अरब सारे कि हमें जंग में ना जाना पड़े, और ऊपर से पाकिस्तान का किला, इस्लाम का किला जिसे कहा सकता है, पाकिस्तान को खामोश बैठा हुआ है। यहाँ पर सारी मौत छाई हुई है, हमारे हुक्मरानों पर, हमारे लीडरों पर, जलसे कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीन के बारे में कोई आवाज़ नहीं उठा। सबका इख्तिताम कहाँ देख रहे हैं? बहुत वक्त हो गया जंग को, बहुत वक्त हो गया जुल्म सहते सहते। इख्तिताम तो अल्लाह ही बेहतर समझता है, लेकिन बुरा वक्त अरब का शुरू हो गया, मुसलमानों का एक बुरा वक्त है, ठीक है? और ये एक बड़ी जंग की जो है ना इब्तिदा है, आर्मगेडोन जिसे आप
तारीख उठाकर देखें तो कहते हैं, तो ये उस जंग की इब्तिदा है जो धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। मस्जिद अक्सा को गिराना है, मस्जिद अक्सा पर कब्ज़ा करना है इन्होंने, और जो कि बुनियाद वो हो चुकी है, जो बुनियाद रख चुके हैं वो इब्राहिम अकॉर्ड जो पिछले साल जो ट्रम्प ने रखवाया था और सब अरब तो उस पर साइन कर चुके हैं, वो तो मान चुके हैं इसराइल को। लेकिन अब इसराइल वो एक रास्ता ढूंढ रहा है, बहाना ढूंढ रहा है कि किसी तरीके से हम मुसलमानों को यहाँ से निकालें। तो ये एक ज़्यादती है मुसलमानों के साथ, हमास के साथ नहीं, ये फ़लस्तीनियों के साथ ज़्यादती है। हमास का एक बहाना है, ये एक ग्रुप होते हैं, आपस में मिले होते हैं। ये जो दुनिया का एक कारोबार है, असले का कारोबार है, बिजनेस है, धंधा है ये इनका, कि इन्होंने कभी अभी वहाँ की जंग ख़त्म नहीं हुई अपना रशिया की, तो जंग यहाँ शुरू कर दी क्योंकि वहाँ ठंडी पड़ गई थी, यहाँ आग जला दी कि अब यहाँ पर धंधा शुरू हो जाए। तो ये एक बहाना है इसराइल का, जो है ना, ये करना ही उसने हर हाल में करना है, और अरबों ने भागना है, अरबों ने जंग में शरीक नहीं होना सिवाय ज़बानी कलामी बयानात के और वो कहते हैं ना बड़के मारने के, कुछ नहीं करना। जबकि आप देख ले, आपका मुल्क सारे सोया हुआ है, कोई नहीं बोल रहा। ऐसा ही सर, उम्मीद करते हैं आने वाला वक्त जो है वो फ़लस्तीनियों के लिए भी और बाकी पूरी दुनिया के लिए भी जो है ना अमन पसंदी का पैगाम लेकर आए और कुछ बेहतरी हो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इस्माइल। इस्माइल सर, आज का मेरा सवाल आपसे ये है, आपने देखा कि किस तरह हमास ने इस दफ़ा पहल की जिसके बदले में इसराइलियों ने जंग का आगाज़ किया, और इस वक्त जो जंग जारी है उसको लेके सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने ये बात कही है कि हमास को इंडिया से कुछ सीखना चाहिए था, जिस तरह उन्होंने ब्रिटिश रूल से आज़ादी ली थी कितने अमन के तरीके के साथ, इसी तरह वही अमन कायम करते हुए हमास को भी पहल करनी नहीं चाहिए थी। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये तो बड़ा ऐसा जवाब दिया है हमारे अरब ममालिक ने जिसकी उम्मीद नहीं रखते थे हम उनसे। और बिन मुसलमान, क्योंकि अरब हमारा काबा है, हम उसको देखते हैं और तमाम चीज़ें हम उन्हीं से लेके आगे तमाम दुनिया के अंदर फैलाते हैं। तो मैं पहले तो इसकी मतलब एहतजाज करूँगा इसके ऊपर, क्योंकि ये एक बड़ा दिल खराश सी बात की है, दिल को तकलीफ़ देने वाली बात की है। देखिए, अमन मतलब क्या, अमन से कैसे अमन से लिया जाए? क्या मतलब ब्रिटिश ने जो अमन से ये सब चीज़ें दे दी थी? क्या लोगों ने कुर्बानियाँ नहीं दी थी तब? क्या लोग उस वक्त कत्लो गारत नहीं हुई थी? लोगों को मारा नहीं गया था? लोगों का जुल्म नहीं किया गया था? सगीर ने बहुत सहा था तब। ठीक है, हम मतलब हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुछ मतलब फेस किया है, बड़ी चीज़ें मतलब फेस की हैं। और मुझे इसमें कहने में कोई मजाका नहीं है कि हम सऊदी अरेबिया को देख के मैं आपको वाज़ह बता दूं कि हमारा काबा है, हम मुसलमान, हमारे सर वहाँ झुकते हैं काबे के आगे। तो वहाँ के मतलब प्रिंस हैं, वो ऐसी बात करेंगे, ये दिल को तकलीफ देने वाली बात है। सर, शायद उनका कहने का मकसद ये था कि जैसे बड़े सगीर ने जंग नहीं की थी ब्रिटिश के साथ, हालांकि तादाद में भी ज्यादा थे, जंग कर भी सकते थे, वो लोग क्वांटिटी में भी कम थे, लेकिन जंग की बजाय इन्होंने एक अलग सेपरेशन ये रास्ता चुना जो कि एक अमन का रास्ता था। और आज आप देखें कि इस हवाले से पूरे एशिया के अंदर बड़े सगीर और ये सारी चीजें बड़े पुरसकून है, पुरअमन है। इसी तरह का कोई फैसला जो है फलस्तीन और इसराइल के दरमियान भी होना चाहिए था। देखिए, कैसे पॉसिबिलिटी है, मतलब आप देखें ना, इसराइल ने अपना वजूद कहाँ कहाँ नहीं रखा। इसराइल ने अपने वजूद को पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो उसने अपना यहाँ भी हमारे मतलब बहुत सी यहूदी जो है उन यहाँ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जिन्होंने बड़े आसान तरीके से मतलब पैसों के ज़रिए मतलब यहाँ पे बहुत सी चीज़ें खरीद ली, बड़ी ज़मीन अलाउड हो गई यहाँ पे, हर तरह से मामला हुए जाए। यानी उसने वो तो अपना मतलब अमन से अपने मामला पूरे कर रहा है, लेकिन जहाँ पे उसका अमन नहीं चल रहा वहाँ पे वो जुल्म कर रहा है। तो पूरी दुनिया को ये क्यों नज़र नहीं आता कि भाई वो देखें, आज से नहीं है, ये आज का वाक़या नहीं है, मतलब जो फ़लस्तीन मतलब जो है वो इसको फेस कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर मतलब हर बंदे को पता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ मतलब जुल्म बर्दाश्त नहीं किया। मस्जिद अक्सा को मतलब जो है ना वो शहीद करने में, यानी उनको वहाँ से निस्तो नबूद करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको आपके चैनल से ये बात कहूँगा कि इसराइल को कि उतना जुल्म करो जितना बर्दाश्त कर सकोगे, क्योंकि रब की जो लाठी है ना वो बड़ी बेवाज है और इंशाल्लाह ताला मुसलमान आप पे गलबा पाएंगे। आप जो जुल्म सितम कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, खास और फलस्तीनों के ऊपर, जो छोटे छोटे बच्चे उनके टुकड़े उठा के उनके माँ बाप किस तरह मतलब बुलंद कर रहे हैं आवाज को। आज गजा के हालात देख के ना सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया का दिल दहल जाता है, हर इंसान जो है उसको देख के अफसरदा है। देखिए, बात आपने हिंदुस्तान की, बहुत से हिंदुस्तान मतलब हिंदू मेरे बहुत से अगेंस्ट है मेरे बयानात से, तो मैं मतलब कोशिश करता हूँ हमेशा मतलब अपना हाथ हल्का रखूँ। लेकिन मुझे तकलीफ हुई इस बात पे हिंदुस्तान पे, जब उन्होंने मैच विन किया पाकिस्तान से, तो उन्होंने इसराइल को मतलब जो है ना वो गिफ्ट किया
कि आज की जीत जो है ना आपको गिफ्ट कर रही है। अभी शर्म करो, मतलब इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे मर रहे हैं, मतलब शहीद किए जा रहे हैं, टुकड़े हो रहे हैं, भाई तुम लोगों को एहसास तक नहीं आ रहा कि तुम मतलब उसको सेलिब्रेट करके दे रहे हो उनको। शर्म आनी चाहिए। फिर मैं बात करूंगा, हम लोग मुसलमान हैं, हमें तकलीफ होती है, ये कहते हैं कि भी मैं नेगेटिव बातें करता हूँ, मैं बुरा बोलता हूँ, तो भाई आप कहाँ पे मतलब अच्छे खड़े हुए नजर आ रहे हैं हमें। आप मुसलमानों के साथ मतलब तकलीफ दे बात करते हैं, जब मुसलमानों के खिलाफ मतलब आप बात करेंगे तो भाई तकलीफ होगी हमें। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, मतलब अभी जो फिलहाल हमारी हुकूमत स्टेबल नहीं कर पा रही। काश ये इस वक्त मतलब हमारा हुक्मरान एक आवाज लबैक करे, जहाद का ऐलान करे, हम मतलब अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मुसलमान तो इंडिया में पाकिस्तान से भी ज्यादा हैं, और जिस क्रिकेट टीम की आपने बात की, उस क्रिकेट टीम के अंदर इस वक्त 3 लोग ऐसे मौजूद हैं जो मुसलमान हैं। देखिए, अगर ये बात करें, आपने मतलब बहुत सोशल नेटवर्क से आपने देखा होगा, इंडिया ने और वाज़ेह तौर पे कहा उन्होंने कि आज की जीत जो है ना हमने इसराइल के नाम वो किया। तो मैं समझ तो ये गई। देखिए, ये कितनी तकलीफ दे बात है हमारे लिए, मतलब बड़ी तकलीफ। जिसका मतलब उन्होंने एक गोश्त का तकाजा कर दिया था, तो उनको कितनी तकलीफ हुई थी इसी इंडिया बात को। के हवाले से तो सऊदीया के प्रिंस ने ये बात भी कही, वाजे की, कि इसराइल ने अपने डिफेंड में जंग शुरू की है, वरना पहल हमास ने की थी। देखिए, ये एक हमास का जो है ना अब तो एक नुक्ता बन गया है। क्या इससे पहले ये तो हमास ने किया, इससे पहले फलस्तीन का क्या किया जा रहा है? उनको बेचारों को ये भी नहीं पता होता कब मतलब जो है ना वो अटैक कर रहे हैं, कोई अलार्म नहीं, कोई बात नहीं, कोई आवाज नहीं, और डायरेक्टली वो मतलब बम फेंक रहे हैं वहां पे, लोगों को शहीद कर रहे हैं। लोग बेचारे सोए हुए मतलब सो रहे हैं, मतलब उनको इस तरह से बेदर्दी से उनको मतलब शहीद किया जा रहा है, मतलब जिसकी मिसाल हम मतलब बरसगीर की मिसाल को भी पीछे भूल जाते हैं कि वहां भी लोगों को पता था कि हमने जंग करनी है, लोगों ने मतलब सिस्टम को चेंज करना है हमने। यहाँ पे तो आवाज नजर ही नहीं आती। मतलब किसी तरह से भी आप देखें, इस फलस्तीन के साथ मतलब एक दहाई से मतलब उनके साथ जुल्म होता आ रहा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही इसराइल जो है वो उसके मस्जिद अक्सा के ऊपर मतलब काबिज करना चाह रहा है अपने, और मुसलमानों पे गलबा पाना चाह रहे हैं। हमारी मुसलमान कौम जो है ना इस वक्त सो चुकी है, मर चुकी है अंदर से। मतलब किसी भी जगह पे मुस्लिम कंट्री को ये एहसास नहीं हो पा रहा कि हम मतलब जहाद के लिए खड़े हों और पूरी दुनिया पे आवाज बुलंद कर सकें। देखिए, हमारे पास इतना इख्तियार तो है, अल्लाह ने हमें जुबान दी हुई है, हम इतना तो कह सकते हैं कि यार खुदारा मतलब जो ताकत रखते हैं वो तो कुछ मतलब करें इनके लिए। अरब के प्रिंस ने ये बात क्यों कही है? देखिए, अरब के प्रिंस ने इसलिए बात नहीं की ताकि वो मतलब एंटर ना हो सके किसी भी मामला के अंदर। उन्होंने एक मतलब एक साइड लेके मतलब किनारा कशी कर ली है। मतलब ये पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये कैसा पैगाम दिया उन्होंने। मुझे भी इस पैगाम से भी तकलीफ हुई कि यार ऐसा मतलब उसको सोचने पे मतलब उस बंदे को क्या मैं मतलब सर, ये न्यूज आपकी बात में थोड़ा ऐड करती चलूं, एक न्यूज ये भी सामने आ रही है कि अरब जो है वो ऑफिशियली ये अनाउंस करने वाला था कि वो इसराइल को कबूल करता है, ओन करता है, और उन्हीं दिनों ये सारा मसला हो गया, जिस वजह से वो काम डिले हो गया। इस वजह से भी वो इस चीज से अलग होना चाह रहे जी हैं। बिल्कुल, मैं ऑफ द रिकॉर्ड ये चीज़ रखी है जो आपने मतलब ओपन कर दी है। ऑफ द रिकॉर्ड ये चीज़ें कर रहा था। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अनऑफिशियली मतलब हमें नज़र नहीं आती, लेकिन वो चीज़ों को साथ पैचअप करते जा रहे हैं। देखें, इसराइल के साथ देखा जाए और भी बहुत यहूदी कम्युनिटी जो है वो एक मतलब पैसे के लिहाज से बहुत वसी मतलब, और उनके देखें अभी पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर वो अपनी बहुत सी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं और बाइकाट कर रहे हैं हर तरह से। मतलब जिस हद तक मुमकिन हो सकता है हम बाइकाट कर रहे हैं, और तमाम आलम इस्लाम को मैं आपके चैनल से ये गुजारिश करूंगा कि वो बाइकाट करें जितना हो सकता है। तो हमें तकलीफ है इस बात की कि प्रिंस ने जो सऊदी प्रिंस हैं उन्होंने भी ये बयान नहीं ठीक दिया, ये गोल मोटोल एक बात करके उन्होंने किनारा कशी कर ली। हमारे लिए बहुत तकलीफदेह बात है, जिस काबे का हम झुकते हैं उस काबे पे अंदर ये लोग राज करते हैं, इन लोगों को इक़्तिदार मिला हुआ है और ताकत है इनके पास, ये सब कुछ कर सकते हैं। और अगर ये काबे से एक ऐलान निकला है कि जहाद मतलब फर्ज है, तो भाई देखें आप कहाँ कहाँ से मुसलमान जहाद करने, और इसराइल का नामो निशान मिट जाएगा। इसराइल है क्या, मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके जो कनेक्शन है वो इतने मजबूत हो चुके हैं कि बहुत सी कंट्रीज हमारी, उसमें इंडिया भी शामिल है, वो भी मतलब जो है उनके साथ समझौता करना चाह रही है, क्योंकि उनको लगता है कि आने वाले वक्त में मुसलमान जो है ना फना हो जाएंगे और हमारा किला जो है ना वो कायम हो जाएगा, और ऐसा नहीं सर, होगा। इंडिया का मिशन जो है वो अपना किला और मुसलमानों का और इस सब का, खैर उनका कोई कंसर्न नहीं है। अगर देखा जाए थोड़ा सा लॉजिकल होके, तो आप देखें इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और वो लोग हमेशा अपना बेनिफिट देखते हैं कि ट्रेड के हवाले से, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से इस तरह उनको कितना बेनिफिट हो रहा है, तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। खैर मुसलमानों पे गालिब और हिंदुओं को ये कास्ट, कल्चर, रिलीजन, इन चीज़ों से थोड़ा बाहर हमें आ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों की आबादी आज यहाँ से भी ज़्यादा है। खैर, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जो भी चीज़ जिस तरह भी हो, अमन के साथ हो, और इस दुनिया में जो भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं वो ठीक हो जाए। मैं आपको लास्ट बात ये कहूँगा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमें कास्ट, रिलीजन, इन चीज़ों से बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आना चाहिए हमें। जब देखें वो एक तकलीफ दे हमारे लिए कोई चीज़ पैदा करेंगे तो डेफिनेटली हमारा दिल दुखता है,
फिर हमें बोलने में मजबूर हमें मतलब जो है ना वो कदम उठाना पड़ता है। अगर वो ऐसा हरकत ना करें तो हम भी मतलब खामोशी इख्तियार करें, हमें उनकी रिलीजन के ऊपर या उनके रहन सहन से हमें कोई तकलीफ नहीं है। देखिए मुसलमान वहाँ भी बस रहे हैं, लेकिन वहाँ के मुसलमान भी अनसिक्योर होते हैं, ये भी आप भी जानती हैं, मतलब बहुत से वाक़यात ऐसे हमारे सामने आए माजी के अंदर, हमने देखी चीज़ें। तो क्या वो लोग मतलब उन चीज़ों से बाहर अगर निकले होते तो आज ये कदम ना उठाते। अगर वो मुस्बत किरदार अदा करेंगे तो हम भी मुस्बत तौर पे खड़े होंगे। हम लोग भी चाहते हैं कि अमन की ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि हम जिस मुल्क में जिस आज़ादी से हम ज़िंदगी जी रहे हैं, जिस दीन के साथ, इस्लाम के साथ वाबस्ता है हम, तो हमें सबसे पहले यही चीज़ सिखाई थी कि अमन और सलामती के साथ चीज़ों को टॉलरेट किया खैर जाए। सर, आपने एक मिनट आपकी बात काट रही हूँ, आपने अमन की बात की, आपने पाकिस्तान में रहने की बात की। यहाँ तो किसी का कायदा ही एक नहीं है कि अमन की आप बात करें। दूसरी जानिब आपने कहा कि वहाँ पे इनसिक्योर होते हैं, तो वहाँ से ज्यादा मुसलमान मुझे लगता है आज यहाँ इनसिक्योर होते हैं अपने ही घर में। जिस मुल्क को हमने टू नेशन थ्योरी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया था, मुझे लगता है वहाँ से भी ज्यादा आज यहाँ मुसलमान इनसिक्योर है। खैर फिर से वही अमन की उम्मीद करते हैं और पूरी दुनिया को यही पैगाम है कि अमन के साथ रहें।